हेलो बच्चों, कैसे Subscribe हो? to my channel, बहुत से guys. बच्चे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो आप अलग अलग जगह से सुन रहे होंगे, पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, सीनियर से भी और अपने आप भी, आजकल आपके इंटरनेट से भी, कि सबसे बढ़िया तरीका है एग्ज़ाम के लिए बैठने का, कॉन्फिडेंट तरीके से उसमें बैठने का, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कुछ मर्जी करो या कुछ ना करो, बट देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके ही यू कैन एस्टेब्लिश अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आप अच्छा कर पाओगे। गॉट इट? केमिस्ट्री की बात करते हैं। सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम सेशन 2025-26। केमिस्ट्री पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ देखा जाए थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट नहीं आ रहा है। इट इज कमिंग एब्रप्टली। अब उस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करें कि हम एक एवरेज स्कोर से थोड़ा सा बियॉन्ड जा पाए। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। आपने प्रायोरिटी सेट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए। यू हैव टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट योर बेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। आपको जनरल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पढ़ने हैं। नंबर 2, न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपका है फर्स्ट 3 चैप्टर्स का, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में हमें प्रॉपर तरीके से अटेम्प्टेशन पे ध्यान देना है ताकि स्टेप मार्क में हमें पूरी मिले। नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टू द पॉइंट रहना है, स्पेसिफिक रहना है, ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी हमने। दिस इज नॉट मियरली अ स्टोरी राइटिंग पेपर, दिस इज केमिस्ट्री माय डियर। 4th पॉइंट, जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ने बैठो, बायोमोलिक्यूल पढ़ने बैठो या डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने बैठो, थोड़ा सा सिलेक्टिव तरीके से पढ़ने बैठना। चैप्टर दिखने में, समझने में थोड़ा आसान लगता है और हमारा ब्रेन उसी आसान चैप्टर में खो जाता है, कहीं पे गुम हो जाता है, फिर हम कहते हैं वाह ये तो बहुत आसान है। बट बी स्पेसिफिक एंड बी सिलेक्टिव फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि कुछ जो हम पढ़ के जाते हैं वैसा आता नहीं है पेपर में। व्हाट माय पॉइंट? सो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, और जब पेपर करने बैठोगे, प्रैक्टिस करने बैठोगे, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। अपने प्रायर जो PYQs हैं उन सबको अच्छे तरीके से लगाना है आपने, अगर आप इसको अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। स्कोरिंग काफी है केमिस्ट्री, बट अगर ढंग से किया जाए तो, एल्स यू नो a reaction which can go this way can also backfire you. So be ready to go for the best in this exam. All the best. हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम नियर है और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर पता ही आपको किससे लगता है? ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक के कुछ छोटे छोटे से फंडे हैं जो पेपर में आपसे पूछता है एग्जामिनर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फंडा जो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो रहता है डिस्टिंग्विश टेस्ट का, केमिकल टेस्ट का। अब थोड़े से केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, इस तरीके से कैसे आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे, कि आपके पास बेसिक फंडामेंटल आने वाला है, इसको देखते हैं। तो आई हैव क्लासिफाइड, आई हैव रिटन आउट देयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट। इम्पोर्टेंट टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट की सीरीज की जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ FeCl3 टेस्ट के लिए। और ये FeCl3 टेस्ट जो है ये यूज होता है फिनोल को क्लासिफाई करने के लिए। समबडी आस्क यू हाउ वुड यू क्लासिफाई फिनोल, तो फिनोल रिएक्ट करता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन फॉर्म करने के लिए। इसको हम वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट की कैटेगरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कलर आ रहा है। कलर का आना, दिखना, दिखना मतलब आपको टेस्ट दिखेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो व्हेन फिनोल रिएक्ट विद FeCl3 फेरिक क्लोराइड, it will form a complex known as ferric finate, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बन के आता है बच्चों। और यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग का जो पार्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगा। ऑलराइट, इसके बाद टेस्ट जो आता है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में से, वो आता है टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट को केमिकली नेम इसका अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये टेस्ट आपको देते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। कीटोन्स इस टेस्ट को नेगेटिव देते हैं, वो ये टेस्ट नहीं देते।
इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। और सिल्वर मिरर बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सिल्वर अक्रॉस द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर सिल्वर आपका डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से दिस टेस्ट इज सेड टू बी सिल्वर मिरर टेस्ट। आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, साइड प्रोडक्ट में अमोनिया और वाटर वगैरह बनते हैं। मेन हमारा रिजल्ट फोकस होता है सिल्वर के ऊपर, दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ऑलराइट।